गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने प्रथम पीयूसी के पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव से प्रथम सोपान से गद्य भाग से युवाओं से दूसरा लेसन सेकेंड लेसन युवाओं से स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित युवाओं से को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले हम इसका रचयिता स्वामी विवेकानंद इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने इस पाठ से युवाओं से इस पाठ से क्या युवकों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं इसके बारे में बताया है। इससे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लेखक परिचय जानेंगे। देखिए, लेखक परिचय। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इसका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ, इसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता और माता भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन से ही आप बहुत ही प्रतिभाशाली, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। विवेकानंद जी ने बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली और गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले, भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। श्री रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी का गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्त थे और एवं सभी धर्मों के अध्येता भी थे। सितंबर 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया था वह अद्वितीय था। आप भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1903 को हुई। कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवत गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, इस पाठ से द्वारा स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या कह रहा है इसको देखिए। प्रस्तुत संबोधन, इस संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों को मार्गदर्शन किया है। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नव युवक एवं नव युवतियों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। प्रस्तुत संबोधन, इस संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से इस पाठ के द्वारा क्या कह रहा है कि नव युवकों को मार्गदर्शन किया है, नव युवकों यूथ को गाइडेंस दिया है। क्या किया है, क्या गाइडेंस किया है? क्या आपका विश्वास था कि स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास क्या था कि देश का उद्धार केवल नव युवकों और युवतियों के द्वारा ही संभव है। देश का उद्धार किसके द्वारा ही संभव है? नव युवक और युवतियों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। स्वामी जी के 150 जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु इस अनुदित पाठ का चयन किया गया है। इस कहानी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि युवकों में जो शक्ति है वो यदि युवकों ने अपने सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं तो सारी भारतवर्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन और सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हो। स्वामी जी ने इस पाठ के द्वारा विद्यार्थियों को स्वामी जी का विचारधारा या थॉट्स को
परिचित कराने हेतु तो इस पार्ट्स का चयन किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी का थॉट्स के बारे में जानकारी देने के लिए युवाओं से पाठ का चयन किया गया है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से क्या कहते हैं। देखिए, मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से कहते हैं कि आप लोग मेरी आशा है, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं को संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से कहते हैं कि आप लोग मेरे आशा हो, आप लोग मेरा विश्वास हो। मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास किन पर है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं को संग्रह करूंगा। इन्हीं नवयुवकों पर से ही मैंने संगठन बनने का संदेश दे रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों को संगठन करने के लिए संदेश दे रहा है कि वे नवयुवकों ने सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। सिंह बल से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय मतलब आचरणीय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। मैंने सारा कार्य का इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा सारा जीवन मैंने समर्पित कर दिया हूँ। वो एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। ये स्वामी विवेकानंद जी का थॉट्स को ये नव युवकों ने सारे देश पर विस्तार प्रचार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में स्वामी विवेकानंद जी का थॉट्स को प्रचार करेंगे, फैल जाएंगे। इस प्रकार भारतवर्ष का समस्या जल्दी से जल्द दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारे यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। स्वामी विवेकानंद जी फिर कह रहा है कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान कब होगा भारतवर्ष का? ये प्यारा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दूसरा सेकेंड क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। भारतवर्ष फिर जागेगा। कब? भारतवर्ष फिर जागेगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, वे फिजिकली नहीं बट मेंटली अपना वर्ण आत्मा की शक्ति द्वारा, आत्मशक्ति द्वारा भारतवर्ष फिर जागेगा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वह यदि जाएगा तो वह विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वर्ण शांति और प्रेम की ध्वजा से, शांति और प्रेम की ध्वजा लेकर वो फिर जागेगा। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता कौन? भारत माता एक बार जागृत होकर
अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्ण की अपेक्षा अधिक महामान्वित होकर विराजमान होगी। हमारे वृद्ध माता और मैं मेरे सामने एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारे एक वृद्ध माता क्या होता है, अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की उपेक्षा अधिक महामान्वित होकर विराजमान होगी। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। देखो वह निर्दित भारत अब जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारे मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी फिर कहता है, भारत माता के स्थिति के बारे में कहता है कि देखो वह निद्रित भारत माता अब जागने लगा है। निद्रित भारत माता अब जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। भारत माता के मांस तक में क्या हो रहा है? शिथिल प्राय अस्थि मांस में अब प्राण संचार हो रहा है। जड़ता, भारत माता की जड़ता धीरे धीरे से लेजीनेस धीरे धीरे से क्या दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारे मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर सो भी नहीं सकती। अब भारत माता फिर नहीं सो नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाकर खड़ा हो रहा है। एक नवीन भारत निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी बेद कर, मचुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से निकल पड़े, बनियों की दुकानों से, बुझाओं के बाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकले, झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से सभी लोग। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि नवीन भारत निर्माण के लिए सभी लोग भारतवर्ष को नक्शा बदलने के लिए अब भारत से निकल पड़े, अब जागृत होने लगे। क्या भारत मर जाएगा? अब स्वामी विवेकानंद जी ने भारतवर्ष कब समाप्त हो जाएगा, इसका आंसर बताते हैं क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्म के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज करेगी। धन उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाश्विकता, बल और प्रतिद्वंदता से ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। इसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। इसलिए विवेकानंद जी कह रहे हैं कि इस भारतवर्ष को इससे बचाना है। भारतवर्ष का समाप्त हो रहा है। कैसे हो रहा है भारतवर्ष का समाप्त? क्या भारत मर जाएगा? तब तो कब मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आत्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। यदि हम काम नहीं करेगा तो धर्म के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगा। धर्म के प्रति हमारे मधुर सहानुभूति जब नष्ट हो जाएगा, सारी भावुकता भी लोप हो जाएगा। उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज करेगा। धन उनका पुरोहित होगा। उस वक्त में भारत समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम सब
को भारतवर्ष को बचाना चाहिए, बचाना ही होगा। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती, इसलिए हम सब मिलकर भारतवर्ष को बचाना है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। स्वामी विवेकानंद जी फिर कहता है क्या कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। दूसरे के लिए रति भर सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रति भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों में से इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। फिर स्वामी जी कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। ये दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। त्याग यानी सैक्रिफाइस और सेवा मतलब लोग की मदद करना, लोग को हेल्प करना। त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के भी क्या विचार है, इसका आंसर ये है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, अब दूसरों के लिए अपना जीव प्राण त्याग करना है और दूसरों का मदद करना है। तुम काम में लग जाओ, तुम अपने काम में दूसरों को मदद करने के लिए लग जाओ, फिर देखोगे तुम में कितना शक्ति आएगा कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। तुमने ऑटोमेटिक तुमको इतना शक्ति आएगा, तुम अपने काम दूसरों के लिए मदद करो। इस मदद करने से क्या होगा, तुम में आत्मा में कितना शक्ति आएगा कि तुम उसे संभालना सकोगे। दूसरों के लिए रति भर सोचो, दूसरों के प्रति सोचने लगो, काम करने लगो, तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग उठती है। तुम निस्वार्थी होकर दूसरों को मदद करो, दूसरों के लिए दूसरों के बारे में सोचते रहो। धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल आ जाता है, सिंह का पावर आ जाता है। दूसरों के लिए काम करने है तो तुम्हारा, यदि हम काम करते हैं तो दूसरों के मदद करने शुरू करते हैं तो हमारा शरीर में सिंह का बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर जाओ तो भी मैं इसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता ही होगी। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कह रहा है। इसलिए विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आप प्रतिज्ञा करो, ना युवकों से संबोधित करते कह रहे हैं कि हे युवकों, प्रतिज्ञा करो कि आप अपना जीवन दूसरों को उद्धार करने के लिए समर्पित करो। केवल वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की है। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। स्वामी विवेकानंद जी कहता है कि यदि हम अपना काम अच्छी तरह से करते हैं तो सबसे पहले स्वार्थी को दूर करना है, स्वार्थी को हम दूर भगाना है, हम निस्वार्थी होना चाहिए। केवल वही शक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। क्या शक्ति है सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? वो क्या शक्ति है? निस्वार्थी है। सेल्फिश नहीं रहना चाहिए, हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, जिसे ना तो धन की लालसा हो। हमको धन की लालसा, धन की बारे में, पैसा के लिए हम लालसा नहीं करना चाहिए, ना कीर्ति के बारे में, किसी अन्य वस्तु के बारे में हम पूरा समर्पित करना है। दूसरों को सहायता करने के लिए पूरा हम
हमारा जीवन समर्पित करना है। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर भगवान ऐसा शक्ति प्रकट होगी कि भगवान ऐसी शक्ति डालता है कि ऐसे करने से भगवान ने उसके भीतर ऐसी शक्ति डालता है कि जो संसार की जो अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकेगा, संसार की हर सिचुएशन को चेंज कर सकती हो। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी कह रहा है, यदि हम अपने काम अच्छी तरह से कर सकते हैं तो हम स्वार्थ नहीं बनना चाहिए, हम स्वार्थ को छोड़ना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। जब तक करोड़े भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब टाट बाट से अकड़ कर चलते हैं। यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से कह रहे हैं कि जब तक करोड़े भूखे और अशिक्षित रहेंगे, जब तक भारत में भूखे गरीबे और इलिटरेट, अशिक्षित यानी इलिटरेट लोग रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक भारत में गरीबे और इलिटरेट लोग रहेंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। उस आदमी को विश्वासघातक समझोगे। विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति आदमी को क्या समझोगे? विश्वासघातक समझोगे जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने ऐसी लोग गरीबों को कुचल कर मतलब काम करा कर क्या करते हैं? पैसा कमाता है। ऐसे लोग गरीबों को काम कराकर पैसा कमाता है और गरीबों को पैसा नहीं देता है। ऐसे उन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा करता है और डांट बाट से अकड़ कर चलता है, उसे पैसा नहीं देता है। यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूख और असभ्य बने हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र है। ऐसे लोग घृणा के पात्र है, ऐसे लोग नफरत के पात्र है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कह रहा है। स्वामी विवेकानंद जी फिर युवकों से संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमेशा बढ़ते रहो, तुम हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवकों बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों को दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपन प्रयत्न को तानी के तौर पर तुम्हें अपूर्ण करता हूँ। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे, ना किसी बात पर रुकोगे, तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी कह रहा है। स्वामी विवेकानंद जी फिर युवकों से कहता है कि हे युवकों, हमेशा तुम बढ़ते चलो, अपने कदम तुम हमेशा मत रोको, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति रखो। तुम अपने मरते समय तक अपने दलितों को और गरीबों को, पददलितों के लिए सहानुभूति रखो, यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवकों बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, ईश्वर के प्रति विश्वास रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं,
किसी चालबाजी यानी चीटिंग से हमको फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। चीटिंग करने से हमें कुछ, चालबाजी करने से कुछ नहीं होता। दुखियों को, दर्द को हमको समझना चाहिए, दूसरों का समस्याओं को हम समझने को कोशिश करना है और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करना है, वह अवश्य मिलेगी। प्रतिज्ञा, स्वामी जी कहता है कि हे युवकों, तुम प्रतिज्ञा करो, अपनी अतीत अंतिम सांस तक तुम गरीबों को सेवा करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी युवकों से फिर कहता है कि तुम प्रतिज्ञा करो, हमारे जीवन के अंतिम सांस तक तुम गरीबों को मदद करते रहो। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहा है। यदि तुम सचमुच मेरे संतान हो, यदि तुम मेरी संतान हो, मेरे भक्त है, तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे, किसी के लिए कुछ ना डरोगे। तुम अपने अंतिम मरते समय तक दूसरों को मदद करते रहो, ना किसी बात पर रुको, किसी के बात पर ना डरोगे नहीं। तुम हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करते रहोगे। तुम सिंह तुल्य होगे, तुम सिंह के समान है। तुम दूसरों को सहायता करो। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। ऐसी काम तुम युवकों से मात्र हो सकता है, ऐसा विवेकानंद जी कहता है। विवेकानंद जी कहता, युवकों से संबोधित करते ऐसा कहता है कि तुम दूसरों को, गरीबों को मदद करो, दूसरों के लिए, दूसरों को सहायता करो। इससे ईश्वर जी को प्रतिज्ञा, ईश्वर से प्रतिज्ञा करो कि मेरा अंतिम सांस तक मैं दूसरों का सहायता करता रहूंगा। इस पर हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, तुमको ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के बागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। फिर स्वामी जी कहता है, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के बागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, और कहते हैं कि तुमको हर काम कर सकते हो। तुम ईश्वर के ही संतान हो, तुम्हारा आत्मा है जो शक्ति है, तुम हर काम कर सकते हो। तुम पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। आप पवित्र आत्मा होकर फिर क्यों तुम ऐसे अपने आप को जबरदस्त दुर्बल कहते हो? तुम ईश्वर को संतान हो, तुम पवित्र आत्मा हो, फिर भी क्यों तुम अपने आप को दुर्बल कहते हो? तुम ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकते हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर हो, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे भारत का रिस्पॉन्सिबिलिटी युवकों के कंधे पर है। युवकों से कहता है, तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम याद रखो, स्वयं अपने ये भारतवर्ष का क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए तुम समर्थ हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारा आत्मा पर सारी शक्ति है। तुम ईश्वर की संतान हो। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी युवकों को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद जी फिर बताता है कि एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाता है? इस तरह आप स्वामी विवेकानंद जी क्वेश्चन पूछता है, युवकों से कहता है